अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम ए रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाजरीन, जिस तरह हम इस्लामाबाद के मतलब आपको मुख्तलिफ़ औक़ात में हम अच्छी अच्छी ख़बरें भी सुनाते हैं, बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ भी देते हैं, तो आज भी एक बड़ी ज़बरदस्त खुशखबरी है हमारे पास, ख़ुसूसन इस्लामाबाद में रहने वालों के लिए। तो इससे पहले कि हम इस खबर की तफसील की तरफ जाएँ, चैनल को लाज़िम सब्सक्राइब किया कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाया कीजिए ताकि कोई भी हमारे पास इस तरह की बर वक़्त खुशखबरी आती है तो हम आपको वो खुशखबरी दे सकें। नाज़रीन, आज की खुशखबरी हमारे पास जो है वो सीडीए के मतलब है। एक दरीना मसला था I-12 सेक्टर का, जहाँ पर तरक्याती काम नहीं हो रहे थे, लेकिन चेयरमैन सीडीए, जिस तरह हम पहले भी वीडियोस करते रहते हैं, आपको बताते हैं कि चेयरमैन सीडीए बड़ा विजन रखते हैं और उनका मतलब जब से वो एज ए चेयरमैन आए हैं, जो कि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद तो वो हैं ही, लेकिन जब से उनको चेयरमैन सीडीए का चार्ज मिला है, उन्होंने बड़ी मेहनत की है इस्लामाबाद के ऊपर। मुख्तलिफ जो रुके हुए काम थे उनको जनाब आमिर अली अहमद साहब ने दोबारा शुरू किया। तो इसी तरह जो I-12 का जो मसला था, उसमें जो गलियां थी वो मतलब नहीं बन पा रही थी, सीवरेज का निज़ाम नहीं था, लोग बहुत तंग थे, लोगों की ये ख्वाहिश थी कि जल्द अज जल्द यहाँ डेवलपमेंट शुरू की जाए। तो इसके लिए हमारे पास खुशखबरी ये है कि 500 मिलियन से भी ज़्यादा फंड्स इसके लिए रखे गए हैं और बाकायदा इसका काम का उन्होंने I-12 में ख़ुद जाकर इस काम का इफ्तिताह कर दिया है और जल्द अज जल्द इस काम को मुकम्मल किया जाएगा। इसके लिए उनके साथ जो मुतल्लिका शोबों के लोग थे, उसके अलावा जो बोर्ड मेंबरान हैं वो भी वहाँ शरीक हुए। तो बाकायदा उन्होंने इफ्तिताह किया और उनका कहना यही था कि इंशाअल्लाह इसको ज़्यादा से ज़्यादा 15 माह के अंदर हम इस काम को मुकम्मल कर देंगे। यानी I-12 3 और 2, I-12 2 और 3 में ये काम स्टार्ट होंगे। और उनका ये भी कहना था कि जो I-12 1 और 4 है, उसके काम भी जल्द अज जल्द शुरू कर दिए जाएंगे। तो नाज़रीन, मैं यही कहता हूँ कि जो बंदा डिलीवर करना चाहता है, मिसाल के तौर पर इसी तरह के जो अफसरान हैं जो इन सीटों पर बैठे हैं, अपनी सीटों के साथ इंसाफ करते हैं, अमीन बन के बैठे हैं वो इस ख़जाने पे, तो वो इसकी यूटिलाइजेशन को भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। आमिर अली अहमद साहब की बड़ी खिदमात हैं, ख़ुसूसन लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर एज ए चीफ कमिश्नर उनकी परफॉर्मेंस भी बड़ी बेहतरीन है। जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स उनके अंडर आते हैं उनसे वो भरपूर किस्म की परफॉर्मेंस लेते हैं। इसके अलावा फिर सीडीए के अंदर उन्होंने, आपको याद होगा कि काफ़ी सारे अंडर पासिस का काम मुकम्मल किया है, सिग्नल फ्री का काम उन्होंने मुकम्मल करवाया हाल ही में कश्मीर हाईवे का। उसके अलावा फिर मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर जो ये कब्ज़ा माफिया है, लैंड माफिया है, तो उनका ही विज़न है कि वहाँ पर अरबों खरबों रुपए की ज़मीन उन्होंने वागुज़ार करवाई है। तो मैं ये समझता हूँ कि अफसरान अगर तनख्वाहें लेते हैं तो अपनी उनको परफॉर्मेंस भी देनी चाहिए। जिस तरह बातें तो बहुत सारी लोग करते हैं, करप्शन के इल्ज़ाम भी लगते हैं, लेकिन जब इंसान परफॉर्म करता है तो सामने नज़र आ जाता है कि यार वाक़तन ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं। तो जिस तरह ये दरीना मसला था यहाँ के रहायशियों का I-12 का, तो ये अगर हल हो गया है तो बाकी के जो मामलात हैं इंशाल्लाह वो भी हल हो जाएंगे। ख़ुसूसन चीफ कमिश्नर की हैसियत से उन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऊपर बड़ी इस्लाहत की हैं। उन्होंने कंप्यूटराइज सिस्टम किया है और कैमरा सिस्टम यानी डिजिटल सिस्टम उन्होंने किया। वन विंडो के ऊपर बड़ी उनकी एफर्ट है। फिर हाउसिंग सोसाइटियों की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए उन्होंने एक वेरिफिकेशन सेंटर भी बनाया, जिसके अंदर आप जब भी कोई ख़रीदारी करते हैं या कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं तो उस वेरिफिकेशन पे जाएं आप। टोटल 5 से 6 मिनट में आपको किसी भी प्रोजेक्ट के लीगल या इलीगल होने का वो आपको प्रूफ मिल जाता है और वहाँ बेखौफ ख़तर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बहरहाल ये एक ख़बर थी हमारे पास। चेयरमैन सीडीए जनाब आमिर अली अहमद साहब ने I-12 सेक्टर का जो दरीना एक मसला था, उसमें ये जो फ़ंड्स हैं, थोड़ा सा मैं आपको तफसील बता दूं, ये जो फ़ंड्स उन्होंने रखे हैं इसके लिए, ये यहाँ की
سیوریج سسٹم ہے یا بجلی کے معاملات ہیں یا روڈز جہاں جو کچے ہیں جہاں پہ نہیں ہے وہ ترقیاتی کام کروا سکے، تو وہ سارے جو ایشوز ہیں مطلب وہ سارے اس میں مکمل کیے جائیں گے اور اس کو مکمل ڈیولپ کیا جائے گا۔ تو اسی طرح کی نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ ناظرین آپ سے دوبارہ ملیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اپنے میزبان ایم اے رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔